उत्तर प्रदेश में मुसलमान भी हुए योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था के फैन। लगाई मुसलमानों ने योगी आदित्यनाथ से माफियाओं से बचाने की गुहार। जी हां दोस्तों, वैसे तो लगातार योगी आदित्यनाथ की जो कानून व्यवस्था है सबके सामने है कि किस तरह उन्होंने कानून व्यवस्था को चलाया है, पर देश में फिर भी ऐसे कुछ लोग हैं जो लेफ्ट लिबरल बिरादरी से आते हैं, जो लगातार ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई यहाँ पर भारत में और खास तौर पर जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ आए हैं तब से लगातार ये कहा जा रहा था कि जो बीजेपी है वो मुसलमान विरोधी है। वैसे भी नरेंद्र मोदी जी के लिए भी यही कहा जाता था कि मुसलमान विरोधी है, नरेंद्र मोदी सरकार मुसलमान विरोधी है। पर जब से सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के बने तब से तो ये जो नैरेटिव है और ज्यादा तूल पकड़ने लगा, क्योंकि जिस तरह उन्होंने कानून व्यवस्था की कमान को संभाला, जिस तरह उस कमान को टाइट किया, उसके बाद जिस तरह माफियाओं पर, जिस तरह जो ऐसे लोग हैं जो कानून व्यवस्था को तार तार करते हैं, कानून व्यवस्था को नहीं मानते हैं, इसको नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों पर टाइट हो गए और सख्ती से एक्शन लिया गया। जिसके बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि भाई जो योगी आदित्यनाथ है वो तो मुसलमान विरोधी है, और इस मामले ने तूल पकड़ा जब अतीक अहमद पर कार्यवाही हुई और इसके बाद उसकी हत्या हो गई। जिसके बाद लगातार ये नैरेटिव तूल पकड़ने लगा, लगातार ये नैरेटिव सेट किया जाने लगा कि भाई योगी आदित्यनाथ मुसलमान विरोधी है, एक मुसलमान को मरवा दिया गया, पुलिस की जो है कस्टडी में मुसलमान पर खुद योगी आदित्यनाथ ने हमला करवाया। इस तरह की बहुत सी बातें अलग अलग जगहों से सामने आई, और इसमें जो पड़ोसी हमारा दुश्मन देश है पाकिस्तान, इसने भी इसमें हवा दी। लगातार पाकिस्तान से भी ऐसे बयान आए, ऐसे जो है बातें आई, आतंकवादी संगठनों की धमकी आई कि अतीक अहमद को मारा गया है, उसी तरह यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को भी धमकियां दी गई। लगातार पाकिस्तान से भी ये आवाजें उठी कि भाई भारत में जो अतीक अहमद को मारा गया है वो इसलिए मारा गया है कि वो एक मुसलमान था, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान ही नहीं बल्कि जो माफिया हिंदू भी हैं उन पर भी कार्रवाई हुई, जैसे कि विकास दुबे था, वो एक हिंदू था, उस पर भी कार्रवाई हुई। ले देकर योगी आदित्यनाथ ऐसे नेता हैं जो कार्यवाही करने से पहले ये नहीं देखते कि ये किस धर्म का है, वो सिर्फ उसका अपराध देखते हैं। कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, उन्होंने उसी तरह से यहाँ पर एक्शन लिया है जिस तरह हर समुदाय के लोगों के लिए लेते हैं। अगर वो माफिया है तो माफिया एक ही कैटेगरी में रखे गए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति से आया हो। लेकिन दोस्तों अब उत्तर प्रदेश में जिस तरह माफियाओं ने हिंदुओं का खून चूसा, उसी तरह मुसलमानों को भी चूसा। माफियाओं ने अपने अत्याचार और किसी की जमीन कब्जाने से पहले ये नहीं सोचा कि ये हिंदू है या मुसलमान है। उसने हिंदू मुसलमान सब पर अत्याचार किए, सभी की जमीनें कब्जाई, गरीबों की जमीनें कब्जाई, और यहाँ तक कि वक्फ बोर्ड को भी नहीं छोड़ा जो कि मुसलमानों का ही है। तो दोस्तों माफिया उत्तर प्रदेश में जिस तरह पनप रहा था, जिस तरह अत्याचार कर रहा था, उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि जिस पर अत्याचार किया जा रहा है वो मुसलमान है या फिर हिंदू है। दोनों पर ही अत्याचार किए गए, जमीनें कब्जाई गई, हत्याएं की गई। जिसके बाद उसने वक्फ बोर्ड को भी नहीं छोड़ा। वक्फ बोर्ड एक ऐसा संगठन है दोस्तों जहां पर जो मुस्लिम समुदाय है वो दान की गई जमीन है, पर यहां पर माफियाओं ने इसको भी नहीं छोड़ा। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी दोनों ही इसमें आतुर हो पड़े। दोनों ने ही वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों अब यहाँ पर जिस तरह गुहार लगाई गई है योगी आदित्यनाथ के पास, वो भी उसी तरह जिस तरह ये माफिया नहीं देखते थे कि कौन सा धर्म इस व्यक्ति का है, उसी तरह अत्याचार किया करते थे। अब योगी आदित्यनाथ भी इसी तरह अपना कार्य करेंगे। वैसे उन्होंने कभी भी इन चीजों में धर्म देखा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसकी जो अपराध देखे कि उस व्यक्ति के क्या अपराध हैं। तो दोस्तों शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, जिनका नाम है अली जैदी, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और गुहार लगाई है कि वक्फ बोर्ड की जो जमीनें प्रयागराज में अतीक अहमद ने कई बीघा जमीन कब्जाई हुई थी, हालांकि अब अतीक अहमद की हत्या हो चुकी है, उसके बाद वो अब नहीं है। जिसके बाद
एक और जो है माफिया मुख्तार अंसारी, उसने करीबन लखनऊ में 12 बीघे जमीन कब्जाई हुई है, जहां पर प्लॉटिंग भी हो चुकी है। और जो प्लॉटिंग करने वाली फर्म है, उसकी जो डायरेक्टर है वो इसी मुख्तार अंसारी की पत्नी, उसकी बेगम, जो कि अब फरार है, जो अब तक की सबसे बड़ी लेडी इनामी डॉन, जिसके ऊपर 75,000 का इनाम है, वो अभी तक फरारी काट रही है दोस्तों। और फरारी काटते काटते अभी तक वो पुलिस के हाथ नहीं लगी है। वो थी, यहां पर प्लॉटिंग भी कर दी गई। दरअसल मुख्तार अंसारी की जो पत्नी है अफसा अंसारी, उन पर भी ऐसे ही मामले हैं। वो भी एक माफिया थी और अब पुलिस की कानून की जो शिकंजे से दूर भाग रही हैं और फरारी काट रही हैं। तो दोस्तों, मुख्तार अंसारी को लेकर भी अब वक्फ बोर्ड ने गुहार लगाई है कि योगी आदित्यनाथ वक्फ बोर्ड की जमीनें छुड़ाएं। दोस्तों, मुख्तार अंसारी पर 60 से ज्यादा केसेस चल रहे हैं, जिसमें 10 से ज्यादा तो हत्या के केसेस हैं। हाल ही में पिछले ही महीने उसको एक मामले में, जो साल 2007 का मामला था, गैंगस्टर एक्ट के तहत उसे 10 साल की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद अब एक केस में उसे बरी कर दिया गया है। तो लोग यही सवाल कर रहे हैं, लोगों के मन में यही डर है कि क्या मुख्तार अंसारी छूट जाएगा। मुख्तार अंसारी के ऊपर 60 से अधिक मामले चल रहे हैं और एक मामले में उसको 10 साल से अधिक की सजा सुनाई जा चुकी है। बाकी और भी मामलों की सुनवाई पेंडिंग है। तो मुख्तार अंसारी जेल से बाहर नहीं आने वाला है। 15 साल हो गए मुख्तार अंसारी को जेल में गए, पर उसने अपना आतंक कायम रखा। शूटरों को सैलरी पर हायर किया और शूटरों को उनका पूरा खर्चा भी उठाया। जब वो कोई भी कांड करने के बाद फरारी काटा करते थे, पूरा खर्चा इसी की तरफ से हुआ करता था, क्योंकि इसको अपना जो खौफ है वो लोगों में बनाना था। इसी के लिए मुख्तार अंसारी ने ये सब किया और अपनी काले कारनामों की जो फाइल थी उसमें परत दर परत उसे मोटी करता गया। तो दोस्तों, मुख्तार अंसारी पर भी अब एक्शन होगा, क्योंकि जब से अतीक अहमद के ऊपर एक्शन हुआ है, उसके बाद अतीक अहमद की हत्या हो गई और अब जो योगी आदित्यनाथ की पुलिस है, योगी आदित्यनाथ की रडार पर अब मुख्तार अंसारी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम।